जय हिंद बच्चों। स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल AK स्टडी बघावला में। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में जाना था, ठीक है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिबिंब प्राप्त करने के कुछ नियम है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के बच्चों तीन तरीके हैं, सॉरी इसके तीन नियम है। पहला नियम है कि अगर कोई लाइन मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस होकर जाएगी। दूसरा, अगर फोकस होकर जाएगी तो पैरेलल होकर जाएगी। और तीसरा, केंद्र से होकर आएगी तो केंद्र से होकर जाएगी। तो बच्चों, इसको डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर यानी कि सी, और यहाँ पर हो जाएगा फोकस। ये है प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष। बच्चों, पहला नियम है, अगर यदि समानांतर आएगी, यदि किरणें समानांतर आएगी तो फोकस होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, एक समानांतर किरणें आ रही है, लेट अस सपोज थोड़ा सा किरणें आ रही हैं, यहाँ से आई, जब समानांतर आएगी तो फोकस होकर जाएगी। बस यही क्या है, नियम है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भारी बात भी नहीं है। अच्छा, दूसरा नियम है कि वो कहता है कि अगर फोकस होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी। अच्छा, ये तो बढ़िया समझ में आ गया होगा ना। हाँ, तो ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर फोकस होकर जाएगी, मतलब कि यहाँ से होकर जाएगी, ऐसे ऐसे कोई किरण आ रही है और फोकस होकर जा रही है। अगर फोकस होकर जाएगी तो कुछ नहीं करना, इसके समानांतर ही होकर जाएगी, इसके समानांतर ही होकर जाएगी। ये हो गया दूसरा नियम, ये हो गया दूसरा नियम। समझ में आया होगा ना। चलिए, कोई बात ना है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं कि अगर कोई किरण फोकस के साथ, मतलब फोकस होकर जाएगी तो समानांतर होकर जाएगी, ठीक। और तीसरा चीज कि अगर केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र यहाँ से होकर जाएगी तो यहीं से चली जाएगी, इसे आएगी और इसे चली जाएगी। समझ में आया होगा बच्चों, आशा करते हैं। फिर से समझाते हैं कि तीन नियम है। पहला नियम है कि अगर कोई किरण समानांतर आई तो फोकस होकर जाएगी। दूसरा नियम है, अगर फोकस होकर आएगी तो समानांतर होकर जाएगी। और तीसरा नियम है, अगर सी के साथ आएगी तो सी के साथ चली जाएगी। हमारा अगला हेडिंग है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त कैसे किया था, इसके निर्माण के कौन कौन से मेथड है, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले तो ये तो आपके सामने अवतल दर्पण दिखाई दे भी रहा है। तो कुछ नहीं करना, हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो बच्चों आइए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, और ये है हमारा मुख्य अक्ष। बच्चों, अगर कोई प्रतिबिंब अनंत पर हो, पहला कंडीशन कि प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो बच्चों, जब अनंत पर होती है ना तो किरणें जो थी वो समानांतर आती है, यानी कि इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी। और जस्ट अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है कि जब समानांतर आएगी तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ से भी एक किरणें आएगी और फोकस होकर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बच्चों, आई एम सॉरी। ये मान लीजिए ऐसे आए, ठीक है। तो फोकस पे क्या हो रही है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो सबसे दूसरा पहला चीज कि प्रतिबिंब अगर सॉरी बच्चों, यहाँ पर वस्तु अगर अनंत पर हो, वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। तो बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होगा। और ये फोकस पर जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, आप लोग बताइए। दिख रहा है कि वास्तविक कटान से बन रहा है। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा ना था कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, यहाँ से समानांतर किरणें आ रही है
अब फोकस होकर जा रही है, फिर यहाँ से आ रही है, फिर फोकस होकर जा रही है। तो ये वास्तविक कटान से बन रहा है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहला चीज कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा चीज कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो ये प्रकृति होगी वास्तविक। बच्चों पता है आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। और तीसरी चीज कि ये जो प्रतिबिंब का आकार होगा कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो होता है बहुत छोटा। ठीक है बच्चों, ये तो पहला कंडीशन था, जब वस्तु क्या है वो अनंत पर हो। बच्चों दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और वक्रता के यानी कि सी के बीच में हो, सी के बीच में हो। तो आइए इसको भी जानते हैं। बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिबिंब को अनंत और सी के बीच में रखते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो गया वस्तु जो अनंत और सी के बीच में है। यहाँ से किरणें आई समानांतर आएगी तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और यहाँ से एक किरण हम लोग गुजारेंगे फोकस के साथ। किसके साथ बच्चों, फोकस के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस। तो यहाँ से एक किरणें क्या होगी, सी के साथ होकर यूं जाएगी, तो प्रतिबिंब का निर्माण यूं होगा, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब यदि मान लीजिए बच्चों ये ए और बी कोई वस्तु है, तो यहाँ पर इसकी उल्टा निर्माण, यानी कि ए बी उल्टा का निर्माण हो गया। तो बच्चों आइए जानते हैं इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो आपको पता है बच्चों ये प्रतिबिंब वास्तविक है। दूसरा चीज देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक, तीसरा चीज कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिबिंब इतना बड़ा है, सॉरी वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी कि प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग, तीसरा कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखें, यानी कि जब वस्तु सी पर हो। तो बच्चों ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस और ये है ध्रुव। बच्चों यहाँ पर एक वस्तु है जिसको ए भी कह सकते हैं। यहाँ से किरणें समानांतर होकर जाएगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब समानांतर होकर जाएगी तो फोकस होकर जाएगी। ठीक है, समानांतर आई, फोकस होकर गए। अब यहाँ से किरणें हम लोग क्या करेंगे, फोकस से गुजारेंगे। जब फोकस होकर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, समानांतर होकर जाएगी। फोकस होकर जाए तो समानांतर होकर जा रही है। बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो प्रतिबिंब है ये इसके बराबर है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसका जो प्रकृति है, प्रकृति तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि वास्तविक है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, इसका आकार तो आपको पता दिखाई दे रहा है बराबर। इसका स्थान जो है वो है वक्रता केंद्र, यानी कि सी पर। ठीक है बच्चों, बच्चों अब अगला कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो। ठीक है बच्चों, तो सी और एफ के बीच में वस्तु को हम लोग रखते हैं। तो आइए रखते हैं आपके सामने और आप ही के साथ साथ। देखिए ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब इसके बीच में हम लोग रखें एक वस्तु का ऐसे, एक वस्तु यहाँ पर ऐसे रखें, ऐसे किरणें यानी कि समानांतर गए। आपको पता है समानांतर होकर आएगी तो फोकस होकर जाएगी, तो फोकस होकर जा रही है और तेरी फोकस होकर जा रही है। ये भी कोई वस्तु है जिसको सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। बच्चों यहाँ से एक किरण हम लोग वक्रता केंद्र से भी होकर गुजारेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, वक्रता केंद्र से एक किरण को ऐसे गुजारना है। तो वक्रता केंद्र से एक किरण हम लोग गुजार देते हैं, ये कुछ अनंत तक जाएगी, ऐसे यूँ जाएगी। और जो यहाँ से भी किरणें ऐसे जाएगी,
यहाँ पर थोड़ा तो मिस्टेक दिखाई दे रहा है, फिर भी इसको सुधारते हैं। ये किरणें ऐसे जा रही है। बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों किरणें इस स्थान पर एक दूसरे को, और बच्चों थोड़ा सा जाने दीजिए, फिर भी बढ़िया है। यहाँ से ऐसे आ रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रही है, मिल जा रही है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब है हमारा वास्तविक, प्रतिबिंब है वास्तविक, आकार है बड़ा, आकार है बड़ा, और ये जो प्रतिबिंब का स्थान है वह है स्थान अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। ठीक बच्चों। बच्चों अगला कंडीशन देखते हैं, 5 नंबर, ये चौथा नंबर कंडीशन था। 5वां नंबर कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं। तो बच्चों आइए इसको भी देख लेते हैं फोकस पर देखकर। ठीक है बच्चों, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। तो बच्चों फोकस पर फोकस करते हैं, देखते हैं फोकस पर क्या मिलता है। सो ये हमारा रहा मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो। तो हम रखते हैं फोकस, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया सी। अब वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता है समानांतर होकर जाएगी, आती समानांतर जाती है तो फोकस होकर गुजरती है। ये तो फोकस होकर गुजर रही है। अब यहाँ से किरण हम लोग गुजारेंगे वक्रता केंद्र से। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखते हैं, ये देखिए ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। यानी कि लगभग क्या होगा बच्चों कि ये जो प्रतिबिंब है इसका मेल ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो दो किरणें हैं आपस में देख रहे हैं यहाँ पर फैल रही है, ऐसे क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक अनंत दूरी पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक अनंत दूरी पर मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा बच्चों हमें अनंत पर। कहाँ मिलेगा बच्चों, अनंत पर। आकार कैसा होगा बच्चों, आकार जो है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, और आपको पता है स्थान कहाँ होगा, तो अनंत पर होगा। स्थान कहाँ होगा, अनंत पर। बच्चों इस अवतल दर्पण का लास्ट कंडीशन देखते हैं, जो वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ठीक है बच्चों, जो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, सॉरी बच्चों एफ और सी, एफ और पी के बीच। तो ये हमारा रहा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पर वस्तु को रखते हैं, ये रहा वस्तु, यहाँ से रखे तो समानांतर होकर आएगी तो फोकस होकर जाएगी। आप सभी को पता है फोकस होकर जा रही है। यहाँ से किरणें हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ दाहिने साइड क्या कर लेंगे, इधर काट लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण, वो प्रतिबिंब है ये ना तो वास्तविक नहीं बन रहा है, यहाँ पर केवल आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, यही एकमात्र कंडीशन है जहाँ पर हम लोग आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता है। प्रतिबिंब की जो आकार होगा वो आकार क्या होगा, तो आकार बड़ा होगा क्योंकि वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है बच्चों, बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं बच्चों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बच्चों समय लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो बच्चों देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तीसरा नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता है उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, यानी किस तरह से कर सकते हैं,
ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ये पता है हमें क्या है, ये हमारी मुख्य अक्ष है जिसका ये रहा फोकस और ये रहा सी। यहाँ से किरणें आएगी। पहला इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जब प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर हो। सॉरी बच्चों, जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो समानांतर आएगी और फोकस होकर जाएगी, समानांतर आएगी, फोकस होकर जाएगी। यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, कहाँ होगा बच्चों, ओ तेरी, आई एम सॉरी बच्चों, ये प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर थोड़ी नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ से टकरा कर वापस चला जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से टकरा कर वापस चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आया, टकरा कर वापस चला गया, आया और टकरा कर वापस चला गया। ठीक, तो देखिए यहाँ से किरणें एक मिलाएंगे और यहाँ से किरणें मिलाएंगे, जो कि फोकस पे जाकर मिल रहा है, फोकस पे जाके मिल रहा है। अगर हो गया हमारा सी, यानी कि कोई भी किरणें अगर समानांतर आएगी तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो होगा फोकस पर। और ये आपको पता है, ये तो काल्पनिक दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसी होगी, तो बच्चों प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, प्रतिबिंब होगा काल्पनिक। ठीक, आकार बहुत छोटा होगा, आकार बहुत छोटा, स्थान तो हमको पता है कि फोकस पे बन रही है। अब दूसरा देखते हैं, जब वस्तु को कहीं भी रखते हैं, यानी कि अनंत और ध्रुव, या फिर कह सकते हैं अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं कहीं भी, तो जो कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे किरणें आएगी, ऐसी आएगी, ऐसे जाएगी। आपको पता है कि ऐसी जाएगी, ऐसी आएगी और ऐसे चली गई। ठीक, ऐसे चली गई। अब तो हमको पता है कि यहाँ से कुछ किरणें मिल नहीं रहे, तो वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे, सॉरी बच्चों, ऐसे किरणें ऐसे जाएगी, और एक किरण से हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होकर ऐसे मिलाएंगे। तो बच्चों जब वक्रता केंद्र से हम लोग मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर किरणें, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यानी कि हम लोग कहने का मतलब है कि हम लोगों को दर्पण वस्तु को कहीं भी रख दे उत्तल दर्पण में, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, तो उसका निर्माण होगा एफ और सी के बीच, सॉरी बच्चों, एफ और पी के बीच, यानी कि फोकस और ध्रुव